कांग्रेस की तरफ से जारी पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो को पटना हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेटा, गूगल, एक्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद बीजेपी की ओर से बवाल मचाने के बाद बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर 11 सितंबर को एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था। 14 सितंबर को इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बीजेपी ने एक छोटी सी बात पर बवाल कर दिया। कोर्ट से लेकर सबने उनका साथ दिया, लेकिन अब बीजेपी ने जो किया, क्या उस पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेंगे? क्योंकि बीजेपी ने एक अलग ही कारनामा कर दिया। हिंदुओं के अंदर एक डर फैलाने का काम किया और उनके सामने मुस्लिमों को एक विलन की तरह पेश किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। वोट के लिए स्तर इतने नीचे गिरेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा हो रहा है। असम में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने ऐसी हरकत की, जिस पर संवैधानिक संस्थाओं को एक्शन मोड में आना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। संविधान ने चीफ जस्टिस गवई को यहाँ तक पहुँचाया है, उसी संविधान के लिए स्वयं संज्ञान तो लेना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पता नहीं क्यों खामोश हैं। उनकी आंखों के सामने वीडियो है जो एक तरह से देश की एकता के खिलाफ है, उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। तो क्या गलत कह रहे हैं? दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने एक्स पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी के बिना असम की कल्पना दिखाई गई है। वीडियो देख सकते हैं, नफरत कैसे बीजेपी वोट के लिए असम में फैला रही है। मुस्लिम समुदाय के वर्चस्व को दिखाया गया है। ये दिखाया जा रहा है अगर बीजेपी को आपने तवज्जो नहीं दी तो मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ जाएगा। हर जगह मुस्लिम ही मुस्लिम दिखेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हैं मुस्लिम धर्म को मानने वालों से बचना है तो बीजेपी का ख्याल रखिए। अब आप इसे किस तरह से लेंगे? क्या चुनाव में ये सब करने की इजाज़त है? पता नहीं क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ये सब नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा होगा, लेकिन साहब को रोकने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। इस वीडियो पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत के चुनाव आयोग ECI को टैग किया और बीजेपी पर जहर फैलाने का आरोप लगाया। वहीं ओवैसी ने भी बीजेपी की डरपोक राजनीति की निंदा की है। आज 18 सितंबर है। 15 सितंबर को देर रात असम बीजेपी के एक्स हैंडल पर यह वीडियो साझा किया गया था, जिसका कैप्शन था असम विदाउट बीजेपी। वीडियो में एक व्यक्ति को सर पर कैप पहने हुए बीफ लीगलाइजेशन लेबल वाले मास्क को काटते दिखाया गया है। इसके अलावा असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई और राहुल गांधी को पाकिस्तान के झंडे के सामने खड़े दिखाया गया है। वीडियो में खोपड़ी कैप वाले पुरुषों और बुर्खा पहने महिलाओं को चाय बगानों, हवाई अड्डे, मनोरंजन पार्क, गुवाहाटी के स्टेडियम और अहोम राजवंश के स्मारक पर दिखाया गया है, जिसमें एक फोटो पर अवैध प्रवासी का लेबल लगा हुआ है। वीडियो का अंत 90% मुस्लिम आबादी की हेडिंग के साथ होता है और दर्शकों से अपना वोट सावधानी से चुनने का आह्वान किया जाता है। बीजेपी ने वीडियो को टैगलाइन के साथ साझा किया, हम पेजान के इस सपने को साकार नहीं होने दे सकते। यहाँ पेजान बीजेपी द्वारा गौरव गोगोई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका मतलब पाकिस्तानी गुर्गा बताया जाता है। बीजेपी असम प्रदेश हैंडल के 2,05,000 फॉलोवर हैं
और ये वीडियो इसी हैंडल से पोस्ट किया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए ईसी को टैग किया और सवाल उठाया, क्या आपको ऐसी पोस्ट पर कोई आपत्ति है? बीजेपी इस तरह विष फैला रही है। ज्ञानेश जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या आप हमेशा की तरह इसे साजिश बताकर चुप्पी साधे रहेंगे? असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बीजेपी आईटी सेल द्वारा रचे गए शब्दों, कार्रवाइयों और छवियों में असमीय समाज की सतह को खरोचने की ताकत भी नहीं है। असम को महापुरुष श्रीमंता शंकरदेव, अजान पीर, स्वर्ग देवो, स्यूकाफा, लाचित बोरफुकन और भूपेन हजारिया द्वारा पाला पोसा गया है। गौरवशाली और महान असम को ऐसे राजनेताओं का हक है जो असम के लोगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। हम एक ऐसे असम को देखना चाहते हैं जहां कड़ी मेहनत नफरत पर भारी पड़े, शालीनता अहंकार पर, लोकतंत्र तानाशाही को कुचल दे और हर किसी का सम्मान हो। ओवैसी ने भी वीडियो को घिनौना बताते हुए बीजेपी पर भय की राजनीति करने और घृणित हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम भाजपा ने एआई वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिखाया गया है कि अगर भाजपा ना होती तो असम मुस्लिम बहुल होता। वो सिर्फ वोटों के लिए डर नहीं फैला रहे, ये घिनौनी हिंदुत्व विचारधारा का असली रूप है। भारत में मुसलमानों का अस्तित्व भी उनके लिए एक समस्या है। उनका सपना मुस्लिम मुक्त भारत है। इस लगातार शिकायत के अलावा उनके पास भारत के लिए कोई विजन नहीं है। ओवैसी यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी और उनकी मां को दर्शाने वाले एक एआई वीडियो को हटाने का आदेश दिया क्योंकि यह अपमानजनक था। हर किसी के लिए उनकी मां का सर्वोच्च सम्मान होता है। असम भाजपा के घृणित वीडियो के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। मुस्लिम नागरिकों को एक खतरे के रूप में, एक ऐसे समूह के रूप में चित्रित करना जिसका लगातार दमन किया जाना चाहिए, न केवल अपमानजनक है बल्कि नरसंहार भी है। बीजेपी ने वीडियो का बचाव करते हुए कहा कि ये तथ्यों का चित्रण है। अगर आप असम में आबादी का परिवर्तन देखें तो 14 जिलों में चिंताजनक स्थिति है। खतरा मुसलमानों से नहीं बल्कि अवैध प्रवासी मुसलमानों से है। हमें इसके प्रति सजग रहना होगा। वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, सामाजिक रूप से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और राजनीतिक अधिकार भी छीन लेंगे। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि वीडियो अवैध प्रवासियों के असम की आबादी बदलने के खतरे को बताता है। उन्होंने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा, सभी मुसलमानों को अवैध प्रवासी बताने का सुझाव देने वाले असली इस्लामी फोब कौन है? तो देखा आपने, नफरत फैला रहे हैं लेकिन किस बेशर्मी से अपने कृत्यों का बचाव कर रहे हैं। दोस्तों, ये विवाद असम में माहौल को और तीखा कर रहा है, जहां बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच सामाजिक सद्भाव और मुस्लिम आबादी जैसे मुद्दों पर टकराव तेज हो गया है। चुनाव आयोग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक्शन का भी इंतजार है। फिलहाल चुनाव आयोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसलिए बीजेपी असम बेलगाम होकर मियां भाई के नाम पर खेल रही है। तो आपको क्या लगता है इस खबर में? कैसी लगी आपको खबर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।